नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सर्वेश मिश्रा जीवन ज्ञान ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूं दो ऐसी जानकारी जो आने वाले समय में टेक्निकल जगत में बूम, भारत के लिए समझ लीजिए बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे मैं बात करता हूं भारत के स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस और पहला स्वदेशी माइक्रोचिप विक्रम के बारे में। तो ये भारोस क्या है और माइक्रोचिप विक्रम क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा पहले इनके इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जैसे ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए एक चीज समझिए, हमको किसकी जरूरत पड़ती है। कोई भी एप्लीकेशन हो या कोई भी कंप्यूटर हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चलाने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर which prepared the environment for another application या another software। मतलब ये एक माहौल तैयार करता है, एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जिससे अंदर सारे एप्लीकेशंस और सारी चीजें रन करती हैं। सबसे पहले इस पे काम करने वाला था माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था विंडोज। ठीक है, पहले डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, डॉस बनाया था, फिर विंडोज एक्सपी ऐसे शुरू होता चला गया। ये 1980 के करीब में बना लिया था इसने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। और माइक्रोचिप की जब बात करते हैं तो माइक्रोचिप, जैसे हम सभी को पता है, कंप्यूटर पहले बहुत बड़े बड़े होते थे। मतलब उनकी डिवाइसेस सर्किट इतनी बड़ी होती थी कि उसको हैंडल करना और रखना, बहुत सारी चीजें बहुत दिक्कत होती थी। तो जब इंटेल ने 4004 नाम का माइक्रोचिप बनाया पहली बार, जिससे लोगों को उम्मीद हो गया कि इन फ्यूचर चीजें धीरे धीरे छोटी होती जाएंगी। और मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि लोगों को समझ में नहीं आता कि अरे चिप बन क्यों नहीं पाता है। हम लोग ट्रांजिस्टर, डायोड, इंडक्टर, बहुत सारी चीजें बना ले रहे हैं, तो हम लोग चिप बना क्यों नहीं पाते हैं। जो चिप की जो फैब्रिकेशन की तकनीक होती है वो बहुत टफ होता है। आप इतना समझ लीजिए कि मैं आपको एक छोटा सा पेपर, मतलब आप समझिए कि चिप आप देखेंगे कितनी छोटी होती है, उतने छोटे साइज पे मैं कह दूं कि आपको बहुत सारे बिल्डिंगें बनानी है, एक पूरा शहर बनाना है उसके अंदर, और मैं सुई के नोक के बराबर लेजर दे देता हूं, उसी से कटिंग करनी होगी उसको, और वो भी 2D में नहीं 3D में बनाना है, लेयरिंग की जाती है। तो ये प्रक्रिया बहुत टफ होती थी। इसीलिए आज भी मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है, चाइना के पास ये तकनीक नहीं है। चाइना आयरलैंड की कोई कंपनी है, उसी से RML करके कंपनी है, और अमेरिका के पास भी कंपनी हुई RML से ही काम करवाते हैं। तो गिनी चुनी कंपनियां हैं, इक्का दुक्का कंपनी जो माइक्रोचिप इन सब पे काम करती है। तो भारत में सबसे पहले, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इतनी छोटी चीज है, इतने छोट के बाद कोई भी बना लेगा, लेकिन कोई भी नहीं बना सकता। उसके पीछे के लॉजिक, उसके पीछे के साइंस बहुत टफ हो जाता है। तो इसमें भारत ने माइक्रोचिप जो बनाया उसका नाम विक्रम रखा है। तो इसका फायदा क्या होगा, अब धीरे धीरे भारत जो है माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज और भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे, आईओएस था, एप्पल का था, ये लिनक्स था, यूनिक्स था। अब मैं आपको बता दूं आज के समय में जो एंड्रॉयड फोन है और जितने भी इन फ्यूचर, मतलब जितनी भी आप डिवाइसेस देख रहे हैं जिसमें ज्यादातर लिनक्स है। लिनक्स के पीछे की लॉजिक क्या है, लिनक्स फ्री में अपना पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया, ओपन सोर्स है, मतलब लाइसेंस फ्री, उसके लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ता है। जबकि आप देखेंगे विंडोज हो गया, आईओएस हो गया, यूनिक्स हो गया, इन सबको आपको पेमेंट करना पड़ता है। इनके विंडोज, इनके ऑपरेटिंग सिस्टम को खरीदने पड़ते हैं, तो इसीलिए महंगे पड़ते हैं। इनसे रिलेटेड डिवाइसेस जिनमें ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री वाला है, जैसे लिनक्स है, एंड्रॉयड हो गया, गूगल पूरा लिनक्स पे चलता। सोचो गूगल ने इन लोगों को पैसा ही नहीं दिया था, क्या फर्जी में पैसा खर्च किया जाए, जब फ्री का पड़ा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम तो उसी को उठाओ चलाओ। तो गूगल ने पूरा फ्री में ऑपरेटिंग सिस्टम, तो भारत ने पहली बार अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना ले। इसका फायदा बहुत होगा तकनीक में, हम अपने अलग से डिवाइसेस बना सकते हैं,
उसकी अलग वैल्यूज होगी, सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होगी। जो हम लोग डरते थे कि दूसरे के यहाँ डाटा जा रहा हमारा, हाँ 100% डन है, डाटा दूसरे के यहाँ जाता है हमारा, तो चोरी होने का खतरा रहता था। हम बिलीव नहीं कर सकते कि दूसरा देश हमारे डेटा का कैसा यूज कर रहा, मिसयूज भी कर सकता है, और हम उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते थे। अभी आप बीच में खबर सुने होंगे कि विंडोज में कुछ क्रैश होने की वजह से, कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच आने की वजह से पता नहीं कितनी फ्लाइटें रद्द कर दी गई थी, पता नहीं कितने बैंकिंग ट्रांजैक्शन रोक दिए थे, जबकि ये सिर्फ 1 घंटे के लिए हुआ था। ये घटना 1 घंटे के लिए हुआ था। तो भारत अपना ऑपरेटिंग सिस्टम के उसमें कदम रख दिया है, और माइक्रोचिप में भी विक्रम नाम का माइक्रोचिप बनाया गया। अब देखिए भारोस, इसे लिखा गया ए जेंडडीके ऑपरेटिंग प्राइवेट लिमिटेड नामक एक स्टार्टअप कंपनी ने विकास किया है, यह जिसे आईआईटी मद्रास द्वारा इंक्यूबेट किया गया है। यह परियोजना भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित है। समझिए, जो कंपनी है उसको रिसर्च R&D प्राप्त करने के लिए जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो आईआईटी मद्रास दे रहा है। मतलब उस कंपनी ने अपना खुद का R&D नहीं डेवलप किया, उसने आईआईटी मद्रास से कह दिया भाई आप रिसर्च करिएगा, जो कुछ होगा बाकी मैं पैसा और सपोर्ट देता रहूंगा। और ये भारत सरकार में जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, डिपार्टमेंट, उसके अंतर्गत काम करते हैं। अब विक्रम माइक्रोचिप भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। अब तो आप देखेंगे कि जो इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर है वो 64 बिट के करीब में आने लगे हैं, लेकिन भारत ने अपना पहला 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, जिसे विक्रम 32 बोला गया है, और भारतीय अनुसंधान इसरो संगठन के सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SCL द्वारा विकसित और निर्मित किया गया है। इस चिप का मुख्य उपयोग इसरो द्वारा अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रक्षेपण यानों में किया जाएगा। समझिए, अभी ये जो चिप बना है, ये चिप किसी और जगह पे नहीं, इसे व्यवहारिक रूप में या प्रैक्टिकली रूप में बेचा नहीं जाएगा सामान बना के। ये अभी सिर्फ इसरो ने अपने सेमीकंडक्टर लैब में इसरो ने पर्सनली डेवलप किया है, और इसको जो है स्पेस मिशन में अपने जो भी डिवाइसेज होंगे उसमें लगाएगा। और 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, इस चीज का आप ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं थोड़ी सी बात बता दूं, ये जो आईआईटी मद्रास ये कब की बात है, कब की न्यूज है? 18 जनवरी 2023 का, बहुत पुराना न्यूज है, लेकिन मुझे लगा कि आप लोग को एक बार फिर से इसमें बताना चाहिए। और जो विक्रम 32 चिप की बात हो रही है वो 1 सितंबर 2025 की बात है, मतलब ये अभी जस्ट की बात है चिप वाला। और भारोस वाला जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, वो 18 जनवरी 2023 की बात है। अगर आपको लग रहा है कि ये फर्जी न्यूज, मतलब नहीं, आप यहाँ देखिए जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा है वो सारे जो है जवाब कहाँ से आए हैं। देखिए PIB से है, PIB से आईआईटी मद्रास इनक्यूबेट फर्म्स डेवलप्ड इंडिजीनियस आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ये देखिए पूरी चीज दिया है। और ये विक्रम 32 का देखिए द इकोनॉमिक टाइम्स ने ये खबर दिया है, विक्रम 32 चिप व्हाट आर द फीचर ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट देसी माइक्रोचिप बिल्ड बाय। तो इसमें ये चीजें हैं, और मैं आपको समझाना इसलिए खबर बताना जरूरी था। एक तो आपको समझ में, भारत का पहला स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम कभी आ जाए कंप्यूटर, मतलब पूछ ले तो आपको पता नहीं होना चाहिए। भारोस ये आईआईटी मद्रास के द्वारा, और कंपनी जो है जेंडक नाम से है, ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड। और जब हम लोग विक्रम 32 क्या है, विक्रम 32 अगर क्या है तो हमको पूछा जाए तो हम आप यही कहेंगे कि ये स्वदेशी माइक्रोचिप है, ये जो इसरो के द्वारा सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला इसरो के ही SCL में डेवलप किया गया है। तो ये चीजें थी, इनसे आप देखिएगा बहुत फर्क पड़ेगा इन फ्यूचर इनोवेशन में भारत का, और बहुत सारी चीजों में। तो इसीलिए मुझे लगा कि एक बार आप लोगों को ये खबर देना चाहिए। देखिए इसमें दिखा रहा है विक्रम 32 चिप। तो ये बहुत ऐसे अच्छे न्यूज हैं, हम आपको जो है एक बार इस पे थोड़ा सा ध्यान ही देना चाहिए। और ये करंट अफेयर देखिए, PIB ने पूरा ऑथेंटिक न्यूज दिया है। भारोस इज करंटली बीइंग प्रोवाइडेड टू ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव स्ट्रेंथेंड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट वेयर यूजर हैंडल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिक्वायरिंग कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन। तो यही चीज बात कर रहा कि जिससे प्राइवेट हमारी स्ट्रेंथन मतलब बढ़ेगी, प्राइवेसी सिक्योरिटी बढ़ेगा, और यूजर के सेंसिटिव डेटा कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन में भी कंट्रोल बढ़ेगा। तो ये पूरा डिटेल है, ये 19 जनवरी 2023 की बात हो रही है। तो उस समय B कामकोटी डायरेक्टर थे आईआईटी मद्रास के।
तो ये वो जो चीज़ें हैं, मतलब मुझे लगा कि आपको सभी को बताना चाहिए, जानना चाहिए कि भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हो गया, भारत भारत ने खुद का माइक्रोचिप बना लिया है 1 सितंबर 2025 को। ये इसरो ने बनाया है। अभी इस 30 बिट प्रोसेसर ही है, इसको बोलते हैं विक्रम 32। बस इतना ही खबर है। अब अगर आप सभी दिल से भारतीय हैं, जिस तरह से भारतीय पलायन कर जा रहे हैं अपनी प्रतिभा को दूसरे देशों में दिखाने के लिए, मुझे लगता है पैसा भले कम है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर आप एक अच्छा माहौल अपने देश में ही दे दें, तो क्यों ना यहीं पे काम किया जाए। और काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि आपको लगता है कि लोग काम नहीं कर रहे हैं। लोग हैं, अच्छे अच्छे देशभक्त हैं, अच्छे अच्छे समर्पित लोग हैं, जिनको पैसे से नहीं, उनको बस दाल रोटी चल जाए, रहने का एक घर हो जाए, छोटा गाड़ी, बस उसमें अपना जीवन चल जाए, तो वो लोग काम कर भी रहे हैं। तो हमें आपको भी चाहिए कि थोड़ा बहुत जानकारी रखा जाए टेक में। अगर आपको इसकी फ़ायदा हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलिएगा मत दोस्तों, इससे मेरा थोड़ा सा उत्साहवर्धन होता है।